क्लास 8 के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में पार्ट 2 है आपका हिंदी का, जिसका नाम है आत्मविश्वास। तो बच्चों, इस अध्याय में से हमने 2 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। पहले प्रश्न में भी हमने संदर्भ प्रसंग व्याख्या पढ़ी है और दूसरे प्रश्न में भी हमने संदर्भ प्रसंग व्याख्या कंप्लीट की है। आज हमारा जो तीसरा वीडियो है, इसमें भी आपके लिए संदर्भ प्रसंग व्याख्या है, जो कि IMP आपका क्वेश्चन है। तो बच्चों, पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखें ताकि महत्वपूर्ण प्रश्न आप कंप्लीट कर सकें। और इस तरह का आपका किताब में ये जो पार्ट है वो इस तरह का रहने वाला है। तो यहाँ से चलिए हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो ये वाला आपका जो प्रश्न है, ये आपसे 2025 में भी पूछ लिया गया है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कंप्लीट आपको करना है। तो आपका प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो युद्ध में वे विजयी नहीं होते जो खंदक खाइयों को ताकते झांकते हैं। विजय माला पड़ती है उनके गले जो संपूर्ण शक्ति को तोलकर छलांग लगाते हैं, खतरों से खेलते हैं। तो बच्चों, आपका यह जो प्रश्न है, इसकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको इसमें करनी है। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें ताकि महत्वपूर्ण प्रश्न आप अच्छे से कंप्लीट कर सकें। तो संदर्भ आपको किस तरह का लिखना है, तो संदर्भ में मैंने आपको पिछले 2 वीडियो में भी बताया है कि संदर्भ में हमें हमारी पुस्तक का नाम याद होना चाहिए, पाठ का नाम याद होना चाहिए और उसके जो लेखक हैं जिन्होंने इसको लिखा है उनका नाम याद होना चाहिए। तो हम लिखेंगे संदर्भ में प्रस्तुत पद्यांश, ये गद्यांश है, आपको गद्यांश इसको कर लेना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, जिसका नाम क्या है, भाषा भारती के आत्मविश्वास पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर है। ये आपका यहाँ पे प्रसंग गलत लिखा हुआ है, तो समझ गए होंगे आप। संदर्भ में क्या लिखना है आपको कि जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं वो हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के आत्मविश्वास पाठ से लिया गया है। इसके जो लेखक है वो कौन है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं। तो बच्चों, आपका जो प्रसंग है, प्रसंग में आपको क्या लिखना है, प्रसंग में आपको लिखना है, लेखक ने डर को पार करके विजय पथ पर आगे बढ़ने का संदेश दिया है। तो बच्चों, आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि जो ऊपर हमारी पंक्तियां दी गई हैं उसमें लेखक ने किसका वर्णन किया है, लेखक ने उसमें वर्णन किया है कि हमें डर को पार करके विजय पथ पर आगे बढ़ने का संदेश उन्होंने दिया है। जो भी हमारे अंदर डर है उसे हमें समाप्त करके आगे बढ़ना चाहिए। अब इसकी व्याख्या हम करेंगे। तो व्याख्या में हमें क्या करना है, पूरी जानकारी देनी होती है। तो इसकी जो व्याख्या है, व्याख्या में आप लिखेंगे, उन पंक्तियों में यह कहा गया है कि, या फिर आप ऐसा करके लिख दीजिए, ये वाली लाइन आप काट दीजिए, उन पंक्तियों वाली यहाँ पे लिख दीजिएगा आप, लेखक कहते हैं, ये इतना आप काट दें। लेखक कहते हैं कि युद्ध में केवल वे लोग विजयी होते हैं जो अपने डर को पार करके अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, डर को पार करके अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करते हुए खतरों का सामना करते हैं। और यह पंक्तियां हमें यह सिखाती है कि सफलता के लिए साहस और सक्रियता आवश्यक है। तो बच्चों, आपको समझ में आया होगा कि आपके अंदर कोई भी डर हो, जैसे कि जब आपकी एग्ज़ाम होती है, जब आपकी परीक्षा चल रही होती है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, फेल होने के डर से कि हम एग्ज़ाम में पास नहीं होंगे, इस डर से क्या करते हैं, एग्ज़ाम देने नहीं जाते हैं। तो बच्चों, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको एग्ज़ाम देने जाना है। वहाँ पे आपको क्या करना है, अपने डर को आपको पार करके पूरी शक्ति का उपयोग करके क्या करना चाहिए, एग्ज़ाम देना चाहिए। आप
चाहे फेल हो या पास हो, लेकिन उस समय आपको अपने डर पर काबू करना चाहिए। इस तरह की बात इन पंक्तियों में कवि ने कही है। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार जल्दी से मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। व्याख्या करके मैंने आपको बता दिया है। आप चाहें तो लेखक कहते हैं कि इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि उन पंक्तियों में यह कहा गया है कि युद्ध में केवल वे लोग विजयी होते हैं जो अपने डर को पार करके अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करते हुए खतरों का सामना करते हैं। और यह पंक्तियाँ हमें यह सिखाती है कि सफलता के लिए साहस और सक्रियता आवश्यक है। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लें, ये आपका यहाँ से प्रश्न है, संदर्भ है, और ये यहाँ पे आपका प्रसंग और व्याख्या है। तो अच्छे से आपको कंप्लीट करना है।